अच्छा, नया जो बजट आया आप कैसे देखते हैं उसको, नया बजट को? बाबा जी का ठुल्लू। मैं बता देता हूँ वो ऐसा है कि योजना 5 साल की, योजना 1 साल की, पैसा 5 साल का दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो मैंने एक देखा था, ये एक वो होता है ना गांव में मंदारी आता है, मंदारी, उसके पिटारे में हर चीज होती है, कुछ भी मांग लो वही दे देगा, और जब खेल खत्म तो सारी चीज खत्म। तो वही मोदी जी झांसा दे रहे हैं कि बता रहे हैं बजट में इतना दिया, मान लीजिए सड़क के लिए 1 लाख करोड़ दिया, लेकिन फिर बता रहे हैं उसमें जरा सा लिख रखा बारीक सा कि ये पैसा 5 साल में खर्च होगा। अरे बजट 1 साल का बनता, अगले साल दूसरा बनेगा। अगर 1 साल के लिए ही था तो 20,000 करोड़ रखते। नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए बजट इतना बड़ा कर दिया है, धन इतना दे दिया है, जैसे ये कंपनी वाले लिखते हैं ना, सारी चीज के लिख के और नीचे लिख देते हैं कंडीशन अप्लाई, ऐसे लिख रखा। लेकिन बाबा रामदेव तो बोल रहे बजट बहुत अच्छा है, देश हित के लिए है, ये वोट के लिए नहीं है बोल रहे हैं। भाई उद्योगपति है वो, लाला रामदेव है, तो वो तो उसे तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि बजट ही उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए कहाँ है? अब लाला रामदेव कहाँ बढ़ गया? मैंने तो एक उसकी वीडियो बहुत दिन बाद बड़ी ढूंढ के निकाली कल, जिसमें रजत शर्मा के दौरे बैठा था, उसी के उसमें वो अदालत जो लगा हुआ है उसमें, और बड़ा हंस हंस क्या कह रहा था, 35 रुपए लीटर चाहिए था वोट किसे दोगे? तो ऐसे कर कर के और फिर आ रहा सरकार को उसके लिए बजट चाहिए, तो इसलिए है सरकार को। तो चमचागिरी बहुत होती है। मैं तो उससे पूछना भी चाहता हूँ, माल स्वदेशी बेच रहा है या विदेशी बेच रहा है? तो एक पत्रकार ने कहा स्वदेशी बेच रहा है। तो मैं कहा रामदेव जी से पूछना, जब रामलीला ग्राउंड से भागे थे तो सिलवार स्वदेशी थी या विदेशी? पूछो। अब कहाँ हैं, किस स्वदेशी या विदेशी पेटीकोट में बैठे हैं? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्या कंगना रनावत के पास गए हैं? ये नालायकों की बेइज्जती ऐसे ही करनी पड़ेगी कि जो हमें आतंकवादी कहेगा, जो हमें खालिस्तानी कहेगा, जो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगा, हम भी उनको उसी की भाषा में जवाब देंगे, तब इनको पता चलेगा। बाबा ऐसे ठुल्लू है बाबा। बाबा नहीं है, योग गुरु है। योग गुरु नहीं है, रोग गुरु है। देश का रोग है, सारे देश को लूट के खा गया। अच्छा, कौन सी मशीन है उसके पास कि इतनी जल्दी धन? एक बात और बताइए, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, तो हमारे देश के बॉलीवुड के भी स्टार जो है कई बोल रहे हैं कि ये आंतरिक मामला है। किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, ये तो गलत है। किसानों का जो समर्थन करेगा उनका दिल से स्वागत है। और जो ये कह रहे हैं आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला जब नहीं था, जब अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके कह रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, वो उनका अमेरिका का आंतरिक मामला नहीं था। या जब नहीं था, जब प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते थे और वहाँ मोदी 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 होती थी, लग रहा विदेशों से ट्वीट नहीं, सैनिटाइज हो गया है और भारत के कीड़े जो थे वे बिलबिला गए। कंगना कह रही है इनको किसान क्यों बोल रहे हो, आतंकवादी है ये। कंगना कह रही है किसान नहीं है, आतंकवादी है ये। कंगना देश की गृह मंत्री है क्या प्रधानमंत्री है? मोदी से क्या रिश्ता है इसका, देश पूछना चाहता है। आप बता दो। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछना चाहता हूँ, देश पूछना चाहता है कि कंगना को, मैं गृह मंत्री से भी पूछना चाहता हूँ आपके साथ क्या रिश्ता है, कि उसका एक जरा सा छज्जा टूटा और उसको जो है Y+ या Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी, क्या रिश्ता कहलाता है कंगना का इनसे? देश पूछना चाहता है। आप बता दो। मियां खलीफा का ट्वीट आता है तो कपिल मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं वो कहते हैं मंडियों का आंदोलन अब ये डैश डैश करके। जो जैसा होता है उसको दूसरा वैसा ही दिखाई देता है कहा जाएगा। है भाई, ये मैं भी सोच रहा था एक दिन मेरे से मियां खलीफा का नाम पूछ लिया। मैं तो आदमी सोच रहा था, ये तो औरत है। सच्चाई है, मुझे नहीं पता था। पहले दिन पूछा
मैंने सोचा आदमी है मियां खलीफा को। कल किसी बच्चे ने बताया ये तो लेडीज है। क्या बताया फिर और? बच्चा उससे आगे क्या पूछना, लेडीज है। कैसा लगा आपको जान के, कैसा लगा कि वो नहीं भाई, मैं ये सोच रहा था नाम जो है, नाम की वजह से। देखिए वो उनका अपना पैसा है, किसी के पैसे पे मुझे क्या लेना। कोई यहाँ नाचे चाहे वहाँ नाचे, वो उनका अपना पैसा। पर हाँ, पर हिंदुस्तान का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ये तो इतनी गंदी हो गई है, कहोगे तो तुम्हारे बेडरूम में भी नाच जाएंगी। पैसे होने चाहिए। फिल्में तो बहुत देखते हो आप उनकी? हैं? फिल्में तो बहुत देखते हो। नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता। जब से ये मल्टीप्लेक्स बने हैं, एक पिक्चर देखने गया था बस। कौन सी थी ये ध्यान नहीं। वो उसकी ना वो आई थी, वो दंगल देखने गया। वो भी तेरे जैसे भाई ने टिकट दे दिया था पास, तब गया था। पैसे ना खर्च करता हूँ, इन कुत्तों के पीछे पैसे खर्च सनी करूंगा। देओल के देखा करो, बढ़िया बनाता हैं? है। सनी देओल बढ़िया बनाता है, उसकी वो तो अब कुत्ता बन गया, कुत्तों की पिक्चर देख रहा हूँ मैं, पहले ही कह रहा हूँ। बढ़िया बनाता है वो। मार धाड़ बड़ी उखाड़ देता है, हैंडपंप। क्या हैंडपंप उखाड़ देता है वो देश पाकिस्तान का। अब कहाँ चला गया हैंडपंप? अब पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है ना, भारत का ही है ना। तो भारत का क्या हो गया? सांसद बनेगा भारत का, रोटी खाएगा भारत की, और गुण गाएगा पाकिस्तान के। बहुत अच्छी बात है भाई। इन्हें तो राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, ये देश को राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, चाहे वो अजय देवगन हो या अक्षय कुमार हो या कंगना रणावत हो। हाँ, सारे देशभक्ति सीखा। मैं खुद भी तो देशभक्ति सीख गया। शाम को शाम होते ही सारे देशभक्ति सीख जा। देशभक्ति कैसी है बताऊं? नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। एक ही शख्स देश में बचा है जो नहीं बिक सकता, उसका नाम है भारत का किसान। किसान यूनियन, किसान यूनियन, किसान एकता जिंदाबाद। चाचा ताऊ, जिस तरीके से कहा गया था कि शाहीन बाग में 200 और 500 रुपए लेकर बैठे हैं, वही बात अब यहाँ पर किसानों के लिए हो रही है कि 500 रुपए में आए। उसको जवाब दिया गया था। जिस दादी अम्मा का फोटो डाल के इस बाजारू औरत ने लिखा था, उस दादी अम्मा ने जवाब दिया था खुद आके कि 700 रुपये रोज दूंगी, एक दिन मेरे घर आके काम कर दे खेत में। तो जवाब देने के लिए हमारी शेरनियाँ सब तैयार हैं, हमारी माताएं तैयार हैं, हमारी बहनें तैयार हैं, हमारी बेटियां तैयार हैं, और जिनकी शादी हो रही हैं उनकी बहुएं तैयार हैं। देखिए, जब से ये सरकार आई 2014 में, उससे पहले आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई नाम सुना था? ये आगे एक नया शब्द ले आया। इन्होंने एक पूरा वो घड़ा प्रोपगंडा, क्योंकि आरएसएस का प्रोपगंडा है ये। आरएसएस ने एक प्रोपगंडा पूरे देश में घड़ दिया कि जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे देशद्रोही कह दो, वो चुप बैठ जाएगा। इन्होंने स्टूडेंटों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। इन्होंने मुस्लिमों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। अब के इनके बाप आ गए किसान, तब इन्हें कुछ ही कह लो, हमारे पे फर्क पड़ता ही ना। और इनके हलक में हाथ दे देगा किसान। तो धाराएं तो इन पे भी काफी लगा दी गई देशद्रोह की। अरे यार, ऐसी 365 धाराएं लगे हैं हम पे। जब आंदोलन करोगे तो मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाओगे। और जो डर गया समझो मर गया। किसान कभी नहीं डरता। भेजो ना, ये तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और आजीवन कारावास मुझे करो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सर बनाएगी कैसे? 11 बार की वार्ता हो गई, अब तक तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा इशारा आया नहीं कि वो बिल वापसी लेगी। और आप तो बिल वापसी नहीं, आपको तो एमएसपी कानून भी चाहिए। दोनों काम इकट्ठे कैसे करेगी? या तो बिल वापसी करवा लो या एमएसपी कानून बनवा लो। क्यों? लगता नहीं है? हमने भी तो एक ही मांगा था, एक के साथ एक गुजरात ने फ्री कैसे भेज दिया हमारे दौर है। तो ऐसे ही हम मांग रहे गुजरातियों से। वो तो चुनाव लड़के जीत के आए ना, जो चुनाव लड़के जीत के आए ना। तो हम भी तो आंदोलन करके ही कराएंगे इनसे। अच्छी बात है, पर लगता तो नहीं ना भी। और तुम्हें लगता है किसान मान जाएगा? हम तो आपको चाहते कल हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें लगता है किसान मान जाएगा? तो ये जो इतनी यहाँ पे किले धारा कर दिए, सब कुछ कर दिया, बॉर्डर बना दिया। तू इस बार वो लगवा दे, वो फोर्स मैं क्यों लगवा? रफेल और खड़ा करवा
देख हम जोर पड़ रहा हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं। किसान एकता आप डरते नहीं तो उस दिन 28 तारीख को कहाँ भाग गए थे? सबके किसी का पेट में दर्द, सर में दर्द, नेताजी को अकेले छोड़ गए। तो क्या हो गया? नेताजी को अकेले तो छोड़ क्या गए। हो गया? शेर अकेला ही वो बहुत था। ज्यादा ये बात मारता हूँ मैं। शेर का शिकार कुत्ते कर सके क्या? कर सके? शेर था ना आया। भाग क्यों गए थे? कौन भाग गया? नेताजी को छोड़ के सारे भाग कौन भाग गया? सारे बहुत कम लोग थे उस दिन में आए थे अरे यहाँ पे। तो क्या हो गया? घर चले गए? कौन सी घर आफत आ गई? अरे तुमने आंदोलन देखे ही नहीं। ना, सही में तुमने नहीं देखा। पहला आंदोलन देखा। हाँ, हमारी उम्र इतनी। आंदोलनों में ऐसी चीज चलती रहती है, इससे मत घबराओ। अच्छा, और शेर ने एक दहाड़ मारी, सारे चित्ते निकल के आ गए। कहाँ गए कुत्ते? कहाँ गए? एक आदमी के घर चले गेहूं बोलने गए होंगे। क्यों डरते हो तुम? सुनो एक किसान हो चाहे 1 लाख किसान हो, किसान शब्द होना चाहिए। यहाँ एक किसान का भी वजन उतना ही है और 1 लाख का भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी से किसान खड़ा है, ये कोई नहीं है। संख्या बल पे मत जाओ। संख्या बल पे उस दिन जाएंगे जिस दिन देश की ट्रेनें चल जाएंगी, उस दिन संख्या बल सरकार को दिखाएंगे।